जो आज का हमारा टॉपिक है ना, वो है कार्डियक साइकिल। कार्डियक साइकिल, इससे पिछली वाली वीडियो में हमने बात की थी हार्ट के स्ट्रक्चर की। अगर वो आपने नहीं देखी तो कोई मसला नहीं, समझ में आ जाएगी। बेसिक स्ट्रक्चर इसमें ना वही होता है। अगर आपको समझ नहीं आई है किसी वीडियो में तो आप ये देख रहे हो ना वीडियो, इंशाल्लाह आपको सारी समझ लग जाएगी इस वीडियो में। मैंने पिछली वीडियो में बात की थी कि 2 एट्रियम होते हैं ऊपर और नीचे 2 वेंट्रिकल। ठीक हो गया। नीचे ये बॉडी सारी हमारी और ऊपर ये लंग्स। ठीक है, बॉडी, लंग्स, 2 एट्रियम और वेंट्रिकल। सबसे पहले क्या होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है इसमें एट्रियम में, राइट एट्रियम में। मैंने बात की थी कि जो हमारी राइट है ना, इसकी भी डायग्राम की भी राइट ही होगी, तो ये भी राइट है, ये राइट साइड होगी और ये लेफ़्ट है। ठीक हो गया। जो पहले मैं आपको समझाता हूँ क्या होता है। एट्रियम में जाता है ब्लड वेना केवा से, और फिर एट्रियम से वेंट्रिकल में, फिर पल्मोनरी आर्टरी के ज़रिए लंग्स में, लंग्स से फिर पल्मोनरी वेन के ज़रिए आर्टरी लेफ़्ट में जाता है, फिर वेंट्रिकल में, फिर एओर्टा के ज़रिए बॉडी में। ठीक है, ये सारी सर्कुलेशन होगी। अब हमने देखा कार्डियक साइकिल। कार्डियक साइकिल में क्या होता है कि सबसे पहले फीलिंग होती है एट्रियम की, दोनों एट्रियम की फीलिंग होती है। जो बॉडी से जाता है राइट एट्रियम से और लंग से जाता है लेफ़्ट एट्रियम में। ठीक हो गया। ये पहला फेज़ होता है इसका कार्डियक साइकिल का। पहले एट्रिया की फीलिंग होती है। ठीक हो गया। और वेंट्रिकल भी, वो मैं आपको बताता हूँ आगे, डायग्राम से क्लियर हो जाएगा सब। पहले आपने ये याद रखना है कि फीलिंग होती है। ठीक हो गया। फिर ब्लड जाता है एट्रियम से वेंट्रिकल में। ये तो बेसिक स्ट्रक्चर सबको आता होता है वैसे। ठीक हो गया। फिर वेंट्रिकल की फीलिंग होती है, और वेंट्रिकल फिर जब भर जाते हैं तो वेंट्रिकल से ब्लड निकलता है, बॉडी में चला जाता है और लंग्स में चला जाता है। ठीक हो गया। ये हमारी बेसिक डायग्राम थी इसकी कार्डियक साइकिल की। एट्रिया की फीलिंग, फिर एट्रिया से निकल के वेंट्रिकल की फीलिंग, फिर वेंट्रिकल से निकल के एक लंग्स में जाता है और बॉडी में। ठीक हो गया। अब इसको हमने कैसे याद करना है कि जो एमकेट होता है उसमें तो एमसीक्यूज आने हैं ना, ये ऐसे तो स्ट्रक्चर नहीं ना आना, मतलब या कोई पेपर तो हम नहीं ना दे रहे, तो इसमें आपने याद कैसे करना है, डायग्राम से। जो मैं आपको डायग्राम बना के दिखाऊंगा ना, ये वाली, ये आपने अच्छी तरह याद कर लेनी है। सबसे पहले ऐसे बनाना है, सर्कल वगैरह। ठीक हो गया। इसको हाफ़ कर दिया, सर्कल बनाया उसको हाफ़ कर दिया, और ये मैंने लगा दी लाइन एक। सबसे पहले इसका ये क्या शो कर रहा है कि ये जो है ना, ये पूरा ये करता है जॉइंट डायास्टोल को शो करता है। ठीक है, जॉइंट डायास्टोल हो गया। ये एट्रियल सिस्टोल को शो कर रहा है, और ये वाला वेंट्रिकल सिस्टोल को। ये 0.1 सेकंड, 0.3 सेकंड और 0.8 सेकंड कंबाइन होता है 0.8 सेकंड का। ये तो हमें पता ही है ना कि कंबाइन कार्डियक साइकिल किसका होता है, 0.8 सेकंड का लिख देता हूँ। ठीक हो गया। इसमें डिवीजन करते हैं आर्टियल सिस्टोल की, फिर वेंट्रिकल सिस्टोल की, फिर डायास्टोल की। सबसे पहले होता है डायास्टोल 0.4 सेकंड का, 0.4 सेकंड का। 0.4 सेकंड का ये हो गया, 0.3, 0.1 और ये कंबाइन 0.8 हो गया। ठीक हो गया। अब इसमें क्या करना है हमने कि ये जो हमें समझ लगी, यहाँ पे ना, यहाँ पे होता है जब एट्रिया होती है ना कॉन्ट्रैक्ट, और वेंट्रिकल एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट होते हैं ना, तो ये इस लाइन पे, मतलब एट द एंड ऑफ वेंट्रिकल, एट द एंड ऑफ एट्रियल सिस्टोल और एट द स्टार्ट ऑफ वेंट्रिकल सिस्टोल। इसके मतलब इसे देखें ऐसे होगा ना, इसके स्टार्ट, इसके एंड पे और इसके स्टार्ट में, यहाँ पे होता है ए से, आपने याद करना है, ए से आर्टेरियल सिस्टोल, और यहाँ से ए से होगा AV वाल्व क्लोज होते हैं। ठीक हो गया। और यहाँ पे अब देखो, यहाँ पे वेंट्रिकल सिस्टोल है ना, तो ये लाइन है ये वाली, एट द स्टार्ट ऑफ डायास्टोल, यहाँ पे होगा SL, सेमी ल्यूनर वाल्व क्लोज होते हैं। ठीक हो गया। ये आपने पॉइंट एक याद रखना है अच्छे तरीके से। पहले तो आपने बेसिक डायग्राम याद करनी है ना। बेसिक डायग्राम याद करने के बाद ये AV वाल्व क्लोज, ए से एट्रिया, और यहाँ पे नीचे ही लिख देना है A। ठीक हो, AV वाल्व क्लोज होते हैं, और यहाँ पे सेमी ल्यूनर वाल्व क्लोज होते हैं। ठीक हो गया। और AV वाल्व क्लोज होंगे तो यहाँ पे आपने याद करना है कि AV वाल्व क्लोज होंगे ना, तो यहाँ पे बनेगा साउंड हमारे पास लब, और नीचे हमारे पास बनेगा डब। ठीक होगा।
अगर मैं आपको इसके MCQs कराऊंगा ना तो आपको सारा क्लियर हो जाएगा। फिर ये आपको एक दफ़ा बनानी पड़ेगी सिर्फ। ये आपने याद करना सेकंड कैसे डिवीजन होती है, ठीक है, इसकी साइकिल की। ये हो गया डायग्राम। आगे मैं आपको समझाता हूँ, एक मैप बनाना सिखाता हूँ आपका। मैप कैसे बनेगा कि आपको वो वाला मैप याद करना पड़ेगा, फिर वो आप इतना मुश्किल नहीं होगा आपके लिए बनाना। अब मैं तो जैसे वेंटिकल्स, ये ना रिलैक्स होते हैं उन कॉन्ट्रैक्ट, पहले कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं। वेंटिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे तब क्या होगा, तो फिर वेंटिकल रिलैक्स होंगे तब क्या होगा। जब वेंटिकल कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो AV वाल्व क्लोज होंगे, AV वाल्व क्लोज, ठीक हो गया। और रिलैक्स होंगे तो क्या होगा, सेमी ल्यूनर वाल्व क्लोज होंगे। मतलब दोनों पे आपने क्लोज क्लोज लिखना है। पहले तो ये बात याद करनी कि दोनों पे क्लोज क्लोज लिखना है। और ये रिलैक्स है ना, L आ रहा है इसमें, ठीक होगा। तो यहाँ पे सेमी ल्यूनर में भी L आ रहा है, तो ये रिलैक्स और सेमी ल्यूनर वाल्व, ठीक हो गया। अब ये जो होता है कॉन्ट्रैक्ट से आपने याद रखना है कि यहाँ पे होगा लब साउंड बनेगा और यहाँ पे डब। अब ये नहीं कर देना कि ये L रिलैक्स में L आ रहा है, सेमिलर वाव में भी L आ रहा है, तो यहाँ पे लब लगा दो। लब नहीं लगाना, इसका उल्टा लिखना है, डब लगेगा यहाँ पे, ठीक हुआ। यह अपने मैप अपने याद रखना है, ठीक हो गया सारा। अब देखो मैं ना अब आपको ना MCQs करवाता हूँ। इसके मैंने बनाए थे MCQs, वो लिखेंगे पीछे। हाँ ये देखो, ये MCQ बनाए हैं। लब डाउन, पहले तो आप ऐसा करो ना कि आप ना वीडियो स्टॉप कर लो और ये ना MCQ आप सोल्व करो। अगर आपको नहीं समझ आएगी ना फिर आप ना आगे कंटिन्यू करना। ऐसे तो फिर मैंने तो बताना ही है, पिछली वीडियो मैंने भी थोड़े करवाए थे सोल्व। अच्छा मैं स्टार्ट करूँ फिर, ओके। लब डब साउंड करस्पॉन्ड टू, ठीक हो। लब डब साउंड करस्पॉन्ड टू लब आर्टियल कॉन्ट्रैक्शन, डब वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन। अब देखो मैंने मैप आपको बनवाया था, पहले ना आपने MCQ देख लिया ना, ऐसे तो दिमाग घूम जाएगा। पहले आप ना वो लिख लो, मैंने मैप बनवाया था, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स, ठीक हो गया। फिर कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो क्या होगा, हाँ कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो AV वाल्व क्लोज होंगे, और जब रिलैक्स होगा तो SL वाल्व क्लोज होंगे, ठीक है। ये बनवाया था। AV वाल्व आगे क्या आना था, AV वाल्व क्लोज होंगे तो लब सॉरी देखो गलती कर गया ना, डब और यहाँ पे डब, ठीक होगा। अब MCQ से पढ़ो। लब आर्टियल कॉन्ट्रैक्शन, जो लब है साउंड वो कब बनेगा वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्ट करेगा, तो ये तो गलत हो गया, ठीक हुआ। फिर क्या कह रहा है नीचे वाला, मतलब एक चेक कर लिया तो दूसरे चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है ना, इतना टाइम तो नहीं होता। लब आर्ट्रियल रिलैक्सेशन, लब आर्ट्रिया की तो बात ही नहीं की, ये भी क्या। अब देखो लब वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, लब वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, ठीक हो गया। और डब वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन, डब वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन, ये ठीक हो गया। इसको चेक करने की ज़रूरत नहीं है। अब वैसे तसल्ली के लिए कर लेना चाहिए पर ज़रूरत नहीं है। देखो ये मैंने मैप याद किया हुआ था ना, तो कितनी इजीली मैंने इतना लंबा MCQ सोल्व कर लिया। आपने भी ऐसे ही करना है, ये अपने मैप याद कर लेना और इजीली सोल्व कर लेना। अच्छा अगला वाला MCQ देखो। अब ड्यूरिंग कार्डिक साइकिल एट्रिया एंड वेंट्रिकल रिलैक्स फॉर। अब देखो ये दूसरी डायग्राम से आ रहा है, मैं बनाऊँगा अगर MCQ। ये मैंने बनाया, हाफ किया पहले तो, ये दो लाइनें लगा रही हैं, ठीक है। अब देखो ये एट्रियल सिस्टोल था, ये वेंट्रिकल सिस्टोल था, और ये कौन सा था, जॉइंट डायास्टोल। ये 0.4 सेकंड का, 0.1, 0.3, ठीक हो गया, 0.3। अब देखो क्या कह रहा है, ड्यूरिंग कार्डिक साइकिल एट्रिया एंड वेंट्रिकल रिलैक्स फॉर, दोनों का कंबाइन पूछा है, नहीं हाँ मतलब अलग अलग पूछा है। ड्यूरिंग कार्डिक साइकिल एट्रिया वेंट्रिकल रिलैक्स फॉर। अब देखो मैं पेंसिल पकड़ लूँ, पेंसिल से छोटा चलो बन जाएगा। एट्रियल रिलैक्स फॉर, अब देखो ये आर्ट्रियल सिस्टोल है, आर्ट्रियल सिस्टोल, आर्ट्रिया यानी कि कॉन्ट्रैक्ट करना, आर्ट्रिया 0.1 सेकंड के लिए कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो रिलैक्स कितना टाइम करेंगे, ये सारा टाइम रिलैक्स ही करेंगे ना, रिलैक्स ही करेंगे ना। अब देखो 0.1 सेकंड के लिए तो ये कर रहा है कॉन्ट्रैक्ट, और बाकी सारा टाइम रिलैक्स करेगा, यानी कि
4 और 3, 0.4 जमा 0.3 0.7 के लिए रिलैक्स करेगा आर्टरिया। अब वेंट्रिकल देखो, वेंट्रिकल कितने टाइम के लिए कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, वेंट्रिकल सिस्टोल 0.3 सेकंड के लिए, 0.3 सेकंड के लिए तो क्या कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट, और बाकी कितना टाइम है ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये क्या कर रहे हैं रिलैक्स कर रहे हैं। 0.1 जमा 0.4 आएगा हमारे पास 0.5। और देखो वेंट्रिकल 0.5 आ गया और एटिया क्या आ गया 0.7। तो उसमें ढूंढ लो MCQ कौन सा सही, ये वाला ठीक हो गया हमारा। आर्टरिया 0.7 के लिए और वेंट्रिकल 0.5 के लिए। अब नीचे वाला देखो MCQ, व्हाट इवेंट मेक द बिगिनिंग ऑफ वेंट्रिकल डायस्टोल इन कार्डियक साइकिल। इसका पहले आप तो सोल्व करो ना, ये वाला देखते हैं आता है कि नहीं आपको। ओके मैं करता हूँ। अब देखो इसमें भी यही डायग्राम बननी है। अब इसमें कैसे ये डायग्राम बननी है, ये देखो ये मैंने पहले ड्रा कर दी है साइकिल 0.1 0.1 0.3 0.4 1 3 4, ठीक हो गया। अब क्या कह रहा है, व्हाट इवेंट मेक द बिगिनिंग ऑफ वेंट्रिकल डायस्टोल, जॉइंट डायस्टोल क्या है ये वाला, बिगिनिंग क्या हो रहा है ये मैंने बताई थी आपको कि इसकी स्टार्ट है इसकी एंड है, ठीक है। यहाँ से चलते हैं ना ऐसे क्लॉकवाइज, यहाँ से स्टार्ट होके, तो ये क्या होगा, ये इसका क्या होगा एंड इसका स्टार्ट, और ये लाइन इसका एंड इसका स्टार्ट। तो इसमें क्या कह रहा है बिगिनिंग ऑफ वेंट्रिकल डायस्टोल, ये डायस्टोल है। यहाँ पे क्या होता है एसएल वाल्व, मैंने बताया था यहाँ पे ए एट्रिया से ए और यहाँ से एसएल वाल्व क्या हो रहा है क्लोज। एसएल वाल्व क्लोज मतलब सेमिलियन वाल्व में कौन कौन से दो आते हैं, एक वही आता है वो वाला पल्मोनरी और एक एओर्टिक, दो वाल्व आते हैं सेमिलियन वाल्व में, ठीक हो गया। मैंने डायग्राम में पिछले में बताया था, एक यहाँ पे होता है, एक देखो एक यहाँ पे होता है एट द बेस ऑफ पल्मोनरी आर्टरी, और यहाँ पे एक अयोर्टा में, दो होते हैं, ठीक है। ये सेमिलियन वाल्व होते हैं अयोर्टा और पल्मोनरी आर्टरी में, ठीक हो गया। तो इसका क्या आएगा, पहला ऑप्शन ही बन रहा है सही ये वाला। बाकी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, अगर पढ़ना तो अच्छी बात है, वैसे ज़रूरत मिल गया सही है तो इतनी ज़रूरत नहीं है। और दूसरा देखो व्हाट इज़ द टोटल टाइम व्हेन द एट्रिया बोथ राइट एंड लेफ्ट फिलिंग विद ब्लड एंड वेंट्रिकल आल्सो फिलिंग। तो ये तो पता ही है कि जॉइंट पूछ लिया हमें, मतलब कि आर्टिया भी फिल हो रहे हैं और वेंट्रिकल भी, तो ये तो सीधा जवाब आना है 0.4। इसमें कोई इसमें बात नहीं है, ठीक हो गया। अब यहाँ पे ये आपने डायग्राम लाजमी याद कर लेनी है, ठीक है ना, मतलब ये आपने अच्छी तरह याद करनी है तो आपको सही समझ लग जाएगी। मतलब कोई भी MCQ होगा ना आपसे जाता नहीं कहीं पे, वो छोड़ता नहीं आपसे कहीं।